तो मिलाना चाहिए। कोई बात नहीं, बंद यह काम करने का उत्तम ढंग होता है। सबको मिलाकर कार्य करने से वह शोभा की चीज होती है। पुराने लोग थोड़ा भी काम करना होता तो सबको मिलाकर सलाह करते थे। वर्तमान काल में हर आदमी अपने को सर्वसर्वा बतलाना चाहता है। इसलिए पहले यह दृष्टि होती थी कि हम लोगों ने मिलकर निश्चय किया है, हम लोगों ने मिलकर यह काम किया है। अब उसकी जगह इसके विपरीत दृष्टि होती है, मैंने यह काम किया, मेरा यह निश्चय है। तो इसमें एक बात तो सीखिए मिलती है कि सभी को महत्व देने के लिए उन्होंने सबको एक साथ मिला करके कहा काम करने के लिए। अपनी प्रधानता नहीं रखी कि जी मैं ही कर तो सकते थे, समर्थ थे, सर्वसमर्थ है, मगर फिर भी उन्होंने इसलिए नहीं किया कि सबको महत्व मिल जाएगा कि सबने मिलकर के ये काम किया, किसी एक को अहंकार भी नहीं आएगा इसलिए। नहीं तो आजकल जो समय है, उसमें तो सब अपने को सर्वसम्मत मानते हैं और कि मैं अपने आप ये काम कर लूँगा। हालाँकि समाज में बिना एक दूसरे की सहायता के कोई भी काम में सफलता मिलना इतना निश्चित नहीं है। तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी काम में करें तो मिलकर करें, ताकि परिवार के अंदर कोई भी सलाह करते हैं, मिलकर के सलाह करें, मिलकर के बैठ कर के एक साथ काम की ज़िम्मेवारी लगाएँ उसको। उसमें उनको भी महत्व मिलता है कि जी हमसे भी पूछा, हमको भी इन्वॉल्व किया इसके अंदर, तो महत्व बुद्धि रखते हैं उसके। आगे का सुस्तिका आप पढ़ेंगी? हाँ जी भाई। हाँ, एक इसी वाले पैराग्राफ में मुझे ये बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने लिखा, भगवान शंकर तो इच्छा मात्र से नाश कर सकते हैं। मतलब वो सर्व समर्थ हैं और फिर भी उसके बाद भी उन्होंने सबकी सहायता लेके कार्य किया। तो ये भगवान के बारे में ही बताया है। आगे पढ़ते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि यदि उसको मारना है तो तुम सब मदद करो, बहुत बड़ा काम है, तुम सब मदद करोगे तो मार सकेंगे। सबने कहा, महाराज, जो जो काम आप बताएंगे वह हम सब करेंगे। उन्होंने कहा कि त्रिपुरासुर को मारने रथ पर बैठकर जाएंगे, तो रथ चाहिए। पृथ्वी से कहा कि तू रथ बन जा। सारी पृथ्वी ही रथ बन गई। भगवान शंकर को चढ़कर जाना है तो कोई छोटी मोटी चीज से तो काम चलेगा नहीं। सारी पृथ्वी होवे तो उनके बैठने के लायक होवे। रथ को चलाने वाला कौन? ब्रह्मा जी उसको चलाने वाले बने। धनुष भी तो उनके लायक होना चाहिए। जो सुमेरु पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत, उसको उन्होंने धनुष बनाया। सुमेरु से कहा कि तुम धनुष बन जाओ। सूर्य और चंद्रमा उस रथ के पहिए बने। चक्र हाथ में रखने वाले भगवान विष्णु वह बाण बने जो भगवान शंकर को छोड़ना था। अन्य भी देवताओं को तत्त कार्य दिए गए। सबने मिलकर तैयारी की। तो ये बहुत ही अद्भुत चीज है जिसमें सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सब एक साथ मिलके भगवान शंकर के साथ हैं संसार का उद्धार करने के लिए। जब युद्ध स्थल पर पहुंचे तब हरेक के मन में आने लगा, यदि मैं नहीं होता तो त्रिपुरासुर का वध नहीं होता। तो सभी को ये लगने लगा, पृथ्वी को, कि अगर मैं रथ नहीं बनती, किसी को लगा कि मैं बाण नहीं बनता, किसी को लगा मैं सारथी नहीं बनता। तो सबको ये अहंकार होने लगा कि अगर हम नहीं होते तो ये नहीं हो सकता था। पृथ्वी सोचने लगी कि मैं नहीं होती तो ये यहाँ आते कैसे। ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैं रथ नहीं चलाता तो युद्ध कैसे होता। पर भगवान शंकर तो अंतर्यामी है। वे समझ गए कि ये समझ रहे हैं कि इन्होंने यह काम किया है। शंकर जी ने तो उनको सम्मान देने के लिए ऐसा किया था। जब त्रिपुरासुर सामने आया तब भगवान शंकर ने जोर का अट्टहास किया, जोर से हंसे। हंसने की आवाज इतनी जोर की थी कि वे तीनों पुर खड़क कर
इकट्ठे हो गए, तब सबने सोचा कि हमने तो व्यर्थ ही है यह सोचा कि हम सब युद्ध जिताने वाले हैं। मतलब भगवान शंकर ने ना तो बाण का इस्तेमाल किया, ना रथ का, ना सारथी का, ना किसी और चीज का। वो तो सिर्फ एक बार हंसे और तीनों पुर इकट्ठे हो गए, और उसके बाद तो उसकी मृत्यु में क्या समय लगना था। इसलिए कहते हैं कि त्रिपुर आपके लिए कैसा था? तृणम, तिनके जैसा। भगवान के लिए तो जो त्रिपुर असुर था, उसको वो तिनके के समान था। उसको जलाने के लिए आपको यह सब करने की क्या जरूरत थी? इतना आडंबर, इतनी हेल्प लेना और इतना सबको रिक्वेस्ट करना। तो वो कहते हैं इसकी आपको जरूरत ही क्या थी? आपके लिए वह तिनके जैसा था, इतना आडंबर क्यों रचा? आपके लिए वह तिनके जैसा था, यह सब तैयारी क्यों की? कहते हैं प्रभु दी है परतंत्र खलु ना। जो अत्यंत सामर्थ्य वाले होते हैं, उनकी धी, धी मतलब बुद्धि, तुम्हारे सोचने के अनुसार नहीं होती है, परतंत्र नहीं होती है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि तुमको यह समझ आवे कि तुम हर काम लोगों के सहयोग से करोगे। जहां तुम्हें सहयोग की जरूरत नहीं है, वहां भी सहयोग से ही करोगे। तो भगवान शंकर को तो किसी के सहयोग की जरूरत नहीं थी, परंतु क्योंकि वो अत्यंत सामर्थ्य वाले थे और उनकी बुद्धि भी किसी और के परतंत्र नहीं है, वो तो स्वतंत्र हैं, कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी करने के लिए, और सब कुछ करना उनके लिए तिनके को के समान है। तिनके के लिए जितना हमें कार्य करने की जरूरत होती है, वो पूरे ब्रह्मांड को उस तिनके की सामर्थ्य से ही जला सकते हैं या उसका कार्य कर सकते हैं। परंतु फिर भी उन्होंने वहां सहयोग लिया। जहां तुम्हें सहयोग की जरूरत नहीं है, वहां भी सहयोग से ही काम करो। यही शिक्षा भगवान शंकर ने हमें दी है। प्रभुता योग्य बुद्धि वाले कैसे होते हैं? जिनके अंदर बहुत प्रभुता है, बहुत योग्यता है, बहुत सामर्थ्य है। विधेयी क्रीडंत्य, उनके लिए सब चीजें क्रीड़ा साधन है। वो तो सर्व सामर्थ्य है उनके पास, तो उनके लिए तो ये खेल है। उनके अंदर कोई परतंत्र बुद्धि नहीं होती, वो स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। जैसा हमने पहले भी सुना है और पढ़ा है कि ईश्वर के पास कर्तुम, अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम, कर कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, ना करेंगे तो ना करें, ना करने वाली चीज भी कर सकते हैं, और अन्यथा कुछ विपरीत भी कर सकते हैं। तो उनके पास तो विपरीत परतंत्र बुद्धि नहीं है, स्वतंत्र बुद्धि है। हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, ये तीनों त्रिपुर हैं। जो तीन पुरों की बात की है, जिसको त्रिपुरासुर बोला है, जो त्रिपुर असुर था, त्रिपुर उसका नाम था, असुर का, राक्षस का, उसको अब हमारे शरीर के साथ जोड़ रहे हैं कि कैसे हमारे शरीर में भी तीन तरह के शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो ये एक तरह के तीन पुर हैं, तीन पुरियां हैं हमारे शरीर में। स्थूल शरीर जो आंखों से दिख रहा है, हमारा सबका स्थूल शरीर आंखों से दिखता है, और सूक्ष्म जो इसको चला रहा है। सूक्ष्म शरीर में एक्चुअल मन, बुद्धि, इंद्रियां सब इसको चला रही हैं। तो वैसे तो जैसे सूक्ष्म में बोलते थे, जैसा व्यास जी ने भी बताया था कि 19 तत्व हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। पर इन्होंने इसी को जैसे करके बता दिया है, तो मेन फोकस इनका मन, बुद्धि और इंद्रियों पे ही है। तो सूक्ष्म शरीर में मेनली ये तीन चीजें बताई, और मन, बुद्धि और इंद्रियां, ये तीनों ही इसको ज्यादा गाइड करती हैं। कारण शरीर अज्ञान, तो ये जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर जो हमें दिखता है, सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि और इंद्रियां मेन है, और कारण शरीर तो अज्ञान है, क्योंकि इन दोनों शरीरों का कारण ये क्यों है, ये अज्ञान से ही बने हैं। तो इसलिए तीसरा शरीर जो कारण शरीर है वो अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही ये सब है। यह जो त्रिपुरासुर है, उसने तप किया है, तभी यह यहाँ मनुष्य जीवन में आया है।
उसे इतने सारे भोग उपलब्ध हो रहे हैं। ये त्रिपुरासुर की ही बात नहीं हो रही, उसने तो किया ही था तप। हमने भी कभी कोई ना कोई अच्छे कर्म किए जिसको तप कह रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से हमें मनुष्य जीवन मिला है। जो हमारे ये 3 शरीर हैं, 3 पुर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, ये हमें क्यों प्राप्त हुए हैं, मनुष्य का जन्म क्यों मिला है? क्योंकि हमने भी कोई ना कोई प्रारब्ध में, पुराने जन्मों में कोई ना कोई तप किया है। इसने भोग के लिए तप किया, इसने भोग के लिए तप किया तो भोग मिल गए। इसका त्रिपुर भाव कैसे नष्ट हो? अब यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य जीवन में आए और इतने सारे जो भोग उपलब्ध हैं, तो ये हमें ये भोग क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हमने जो पहले तप किया वो भोग के लिए किया था, तो हमें सारे भोग मिल रहे हैं। पर ये जो इसका त्रिपुर भाव है, ये जो भोग भाव है, जो हम भोग करते हैं वो भी स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से ही करते हैं। तो इसका ये जो भोग भाव है, ये जो त्रिपुर भाव है, इसको कैसे हम नष्ट करें, इसके बारे में बता रहे हैं। तो इसमें वो कहते हैं, जब तीनों पुर इकट्ठे होवें, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में, जब तक वास्तविकता की दृष्टि से एकता स्थापित करें। अभी तो वैसे यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इन तीनों शरीरों को एक करो। जैसे त्रिपुरासुर का वध करने के लिए जो उसके 3 पुर थे, सोने, चांदी और एक और जो था, उनको इकट्ठा किया तो उनका नष्ट हो पाया। पर हमारे शरीर में जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है, अगर हम इनको वास्तविकता की दृष्टि से एकता स्थापित करें, वैसे तो ये अलग ही है, पर हम वास्तविकता की दृष्टि मतलब हमें ये पता लग जाए कि ये वास्तविकता इनकी यही है कि ये क्षय होने वाले हैं, क्षीण होने वाले हैं। तो अगर हम तीनों के बारे में यही सोचें कि स्थूल भी क्षीण हो जाएगा, सूक्ष्म भी और कारण भी, तो फिर ये एकता स्थापित हो जाएगी। यही मुझे इसमें समझ आया। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जी ये जो तीनों शरीर है मिथ्या है। ये जब तीनों की मिथ्यात्मकता समझ में आ जाएगी तब एकता बनी। ये हमारी जो दृष्टि की एकता ये हो जाएगी कि तीनों मिथ्या हैं। जैसे त्रिपुरासुर का संहार करने के लिए उसने जो मांगा था कि जब तीनों परकोटे एक सीध में हो जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, तभी मैं मरूंगा, उसमें से कोई बाण मारेगा तो ये तीनों शरीर की एकता यानी मिथ्यात्व समझ में आने पर कि मैं ये शरीर नहीं हूं, न सूक्ष्म, न स्थूल, न कारण, जब ये भाव दृढ़ हो जाएगा, इसका मिथ्या भाव पता चल जाएगा, तब ये तीनों शरीर गिर जाएंगे, तब रहेंगे ही नहीं, तब मतलब इनका बाध हो जाएगा। ये आगे पैराग्राफ में बताएंगे। यहाँ से मैं एक पैराग्राफ का मैं पाठ करता हूँ। ये तीनों शरीर कहाँ कहाँ प्रतीत होते हैं। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में स्फुट होता है। जब तक हम जागते रहते हैं तब तक स्पष्ट रहता है। यहाँ स्थूल शरीर की प्रधानता है। सूक्ष्म और कारण शरीर भी है मौजूद उस समय, मगर प्रधानता यहाँ पर अभी स्थूल शरीर की है, क्योंकि हम चेतनता और जागृत अवस्था में स्थूल शरीर को देख रहे हैं, जगत को देख रहे हैं, दृश्य को देखते हैं। मन भी यहाँ है, अज्ञान भी यहाँ है, परंतु वे गौण है। जागृत अवस्था के अंदर मन गौण रहता है, इसलिए शरीर के विधेय रहेगा, शरीर के अनुरूप मन रहेगा। और बताया यहाँ पर शरीर की प्रधानता है, जागृत में मन भी रहेगा मगर शरीर के अनुरूप मन रहता है। बुखार चढ़ा है 104 डिग्री, मन में चाहे कितनी, मन में कल्पना कर लें कितनी की हिमालय की ठंडक में बैठ जाएं, मगर तब बुखार की गर्मी उतरेगी नहीं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर प्रधान है। स्वप्न अवस्था के अंदर सूक्ष्म शरीर, मन समझ लो वह प्रधान है। स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर जो है वो गौण हो गया, और सूक्ष्म शरीर में जो मन है उसकी प्रधानता है। मन से वहां तरह तरह के जो है स्वप्न या और तरह की जो है जगत की रचना स्वप्न में कर रहे हैं, मगर वहां शरीर की प्रधानता नहीं है। इंद्रियां कोई काम नहीं कर रही हैं, वहां कर्मेंद्रियां इसलिए वहां हमारा शरीर कुछ विघ्न नहीं डालता है।
यहाँ चाहे 104 डिग्री बुखार हो, मोती जा रहा हो, कुछ भी नहीं खा सकते हो, परंतु स्वप्न में गए हुए तो जवान शरीर है, भूख लगी हुई है, 40 रसगुल्ले एक के बाद एक खा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, तो स्थूल शरीर वहां कोई रुकावट नहीं डाल सकता। वहां मन जो चाहे वह करेगा, वहां वही प्रधान है। जब गहरी नींद में जाते हैं, सुषुप्ति की अवस्था में जाते हैं, तो वहां कारण शरीर प्रधान है। वहां न स्वप्न है, न स्थूल में जागृत में कुछ भी किसी चीज का भान नहीं है, वहां ज्ञान है। स्थूल सूक्ष्म शरीर दोनों ही कारण शरीर में लीन हो जाते हैं, यूं ये अलग अलग रहते हैं। स्थूल और सूक्ष्म और कारण शरीर में, वहां स्थूल और सूक्ष्म भी गुण हो गए हैं, कारण शरीर की प्रधानता है, मगर इसीलिए ये स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीनों अलग अलग से दिखाई भी देते हैं, महसूस भी होते हैं। अब बताते हैं, इन्हें एक करने का मतलब है तीनों की समानता समझ लेना। समानता क्या है कि तीनों मिथ्या हैं, वास्तव में तीनों कभी हैं नहीं, इसका नाम बाद है। त्रिकालिक अत्यंत भाव का निश्चय बाद होता है। जो चीज तीनों कालों में नहीं है, अत्यंत भाव, अत्यंता भाव, मतलब जो बिल्कुल है ही नहीं, तीनों कालों में जो चीज है नहीं, उसका जब निश्चय हो जाए उसको बाद कहते हैं। सीप में जो चांदी दिखी वह देखने के पहले भी नहीं थी, जब दिख रही है तब भी नहीं है, और जब हमें सीप दिख गई तब भी चांदी नहीं होगी। सीप को देखने पर यह ज्ञान नहीं होता कि चांदी थी, अब सीप हो गई। क्या निश्चय होता है? चांदी ना थी, न है, न होगी, है तो यहाँ सीप। इसी प्रकार स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये तीनों ही न है, न थे, न रहेंगे, एकमात्र अखंड आत्मा है। उस आत्मा में इन तीनों की प्रतीति हुई, उस आत्मा में इन तीनों की प्रतीति हुई, पर सचमुच ये तीनों थे नहीं, न भविष्य में कभी हो सकते हैं। यह अनुभव ही इनका धैन है। जब ये अनुभव हो जाता है तब ये तीनों गिर जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे त्रिपुरासुर नष्ट हुआ है भगवान के अट्टहास से, इसी प्रकार वेदांत के वाक्य का श्रवण होते ही ये जल जाते हैं। महावाक्य जैसे अट्टहास उनके मुंह का शब्द है, वैसे ही महावाक्य भी उन्हीं के द्वारा उच्चारित वाक्य है। इसमें पूरा सार के अंदर बहुत अच्छे से बता दिया है कि तीनों शरीर को कैसे जो है त्रिपुरा से को श्रृंगार किया, जैसे इसी तरह हमें स्थूल सूक्ष्म और जागृत शरीर में इन तीनों को कैसे बाध करना है इनका, या इनका बाध होने के बाद, जब इनका बाध हो जाएगा कब होगा? जब हम अपनी अपनी अखंड आत्मा में स्थिर हो जाएंगे, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे, तो ये तीनों शरीर गिर जाएंगे, कोई तीनों शरीर नहीं रहेंगे। और ये कैसे होगा? श्रवण मनन निध्यासन से, कल भी कहा था डॉक्टर साहब ने, उसके बाद कोई महावाक्य किसी ने सुनाया और ये तीनों शरीर नष्ट हुए और अपनी आत्मा में जो है सो आत्मा में स्थिर हो जाए। अपने विचार भी बताएंगे इसमें, डॉक्टर साहब भी बताएं कुछ, क्या इसमें समझ में आया उनके हिसाब से। कुराना अंकल आप बोलेंगे? अभी नहीं बोल पाऊंगा जी। अच्छा ठीक है। तो जैसा भी संजीव भाई ने भी बताया, तो ये इसमें जो है एक तो बाद का मतलब बहुत अच्छा समझाया कि जो तीनों कालों में जिसका हमें ये पता लग जाए कि वो है ही नहीं, ना पहले था, ना अब है, ना बाद में होगा। मतलब अ, भूतकाल में भी नहीं था और भविष्य में भी नहीं होगा और अभी वर्तमान काल में भी नहीं है। तो उसी को बोलते हैं कि वो बाद कर दिया। मतलब वो दिख रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि वो प्रतीति मात्र है, पर उसकी कोई सत्ता नहीं है।
तो बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल भी जैसे महाराज जी ने यहाँ सीप का भी बताया है और बाकी भी बताए हैं कि चाँदी तो होती ही नहीं सीप के अंदर कभी भी। इसी तरह से जब हम स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को समझ जाएँगे कि ये कुछ है ही नहीं और ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, पहले भी कभी नहीं थे, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेंगे। तो फिर होगा क्या जब तीनों शरीर नहीं रहेंगे? तो सिर्फ़ एक अखंड आत्मा ही रहेगी। और इसी का जब ये अनुभव हो जाएगा, तो तीनों शरीरों का, तीनों पुरियों का और त्रिपुरासुर का दहन हो जाएगा मतलब नष्ट हो जाएँगे वो। और जब हम इस सब के लिए रेडी हो जाएँगे, तो बस भगवान का एक अट्टहास ही काफ़ी है जैसे उसके लिए था। ये अट्टहास का मतलब यही है कि वेदांत के वाक्य का जो श्रवण होगा, उसी से ये सब जल जाएँगे शरीर और जो वाक्य उच्चारित होंगे, उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। तो संजीव भाई आगे बढ़ सकते हैं पर देख लो आज लोग भी कम हैं और मुझे लगा कि हाँ, ये बड़ा भी काफ़ी है तो हम आज यहाँ पे भी रोक सकते हैं। आप इसको थोड़ा समराइज़ कर देना फिर बाकी आगे पढ़ लेंगे अगर आपको ठीक लगे तो ऐसे। बिल्कुल ठीक है। तो करता हूँ, पूर्णाहुति करता हूँ मैं। जी ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते हेलो। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं ओम हाँ, मैं शांति फ़ोन भी करवाती हूँ, मैंने शांति किया भी था थोड़ी देर शांति नारायण नारायण नारायण। नारायण। पहले। अरे! अच्छा, तभी मम्मी अभी चार्जिंग पे भी लगाने आई थी। मैंने वही देखा, मैंने कहा मम्मी इस वैसे सुबह कर लेती हैं, कोई बात नहीं मैं करवाती हूँ अभी हो गया होगा चार्जिंग पे। आप ठीक हो? आप ठीक-ठाक हो? मैं भी ठीक हूँ आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मम्मी को ऐसे थोड़े-थोड़े दिनों में आप लोगों की याद आती रहती है। तो इसलिए। हाँ, 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 अच्छा एक थोड़े दिन के लिए बीच में मम्मी वैसे वहाँ भी गई थी पर जिस दिन आपने मेरे को किया था ना आंटी मैंने सोचा मैं घर जाके करूँगी। मैं स्कूल में थी तब मैं पेपर वर्क में थी मैं ड्यूटी लगी हुई थी। फिर अच्छा इसलिए मेरे को देनी थी क्या मुबारकबाद मेरे को नहीं पता था। अच्छा 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 आपको समझ आ गया अच्छा आप मेरा वो देखा होगा आपने तभी आपको पता लगा हाँ 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 वो हाँ नहीं नहीं अब मैंने आके ना जब मम्मी यहाँ आ गई थी फिर मैंने उनका मोबाइल ठीक किया